नमस्कार संस्कृताय मित्राणी, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित कादम्बरी कथा पर आधारित सुकनासोपदेशः का अध्ययन करेंगे। इसके प्रथम भाग को हम लोग पढ़ चुके हैं, आज दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। और मित्रों, यदि एलटी पाठ्यक्रम पर आधारित संपूर्ण वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप संस्कृत ज्ञानदायिनी के प्लेलिस्ट में जा कर के संपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दूसरे भाग का आज हम लोग अध्ययन करें। भवादृशा एव भवन्ति भाजनान्याम उपदेशाम अपगत मले ही। आप जैसे लोग ही उपदेश के पात्र होते हैं ही, क्योंकि अपगत मले मनसी, मलिनता से रहित मन में, सुखेन उपदेश गुणाः, उपदेश के गुण आसानी से वैसे ही प्रवेश कर जाते हैं जैसे स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें प्रवेश कर जाती हैं। गुरुवचनम अमलमपि सलीलमिव महद उपजनयति श्रवण स्थितम सुलभव्यम। गुरुवचनम अमलमपि, गुरु का वचन निर्मल होने पर भी अभव्यस्य, दुष्ट व्यक्तियों के कानों में पड़ने पर, महद उपजनयति, बहुत अधिक सुलभ माने पीड़ा उत्पन्न करती है। वैसे ही जैसे साफ सुथरा जल कानों में पड़ने पर बहुत अधिक पीड़ा उत्पन्न करता है। इतरस्य तु करिणः शंखाभरण आननम शोभा समुदयति अधिकम उपजनयति। इतरस्य तो, इसके विपरीत, सज्जन व्यक्तियों के कर्ण माने कानों में पड़ने पर वही गुरु का उपदेश उनके आनन शोभा, आनन शोभा माने मुख के शोभा समूह को बहुत अधिक बढ़ा देता है। ठीक वैसे ही जैसे करिण है ये माने हाथी को शंखाभरण से सजा देने पर हाथी का मुख बहुत अधिक सुशोभित होता है। हरयति मलिन अंधकारम इव दोष जातम प्रदोष समयः निशाकरः इव। प्रदोष समयः निशाकरः इव माने जिस तरह प्रदोषकालीन चंद्रमा अति मलिनम अंधकारम, बहुत गहरे अंधकार को समूह को दूर कर देता है, वैसे ही गुरु का उपदेश दोष जातम, संपूर्ण दोषों से उत्पन्न अंधकार को हरति माने दूर कर देता है। दोष जात अंधकार माने दोष से उत्पन्न अंधकारों को दूर कर देता है। गुरु उपदेशः प्रशम हेतु परिणामः इव पलित रूपेण शिरसि जालम अम्ली कुर्वन्। गुरु का उपदेश पलित रूपेण, तो वयः परिणामः इव, बदलती हुई अवस्था जिस तरह, पलित रूपेण बालों को पकाने से, पलित रूपेण पकते हुए, शिरसि जालम माने बाल समूह को, अमली कुर्वन माने निर्मल बनाता हुआ, गुण रूपेण गुण के रूप में, परिणमयति बदल देता है, वैसे ही गुरु उपदेश, गुरु का प्रशम हेतु ना माने जो शांति का हेतु है, यानी शांतिजनक उपदेश मनुष्य के समस्त दोषों को गुण रूपेण परिणमयति, गुण के रूप में बदल देता है। तो एक बार हिंदी देख लीजिए। आप जैसे लोग ही उपदेश के पात्र हुआ करते हैं, क्योंकि मलिनता से रहित मन में उपदेश के गुण वैसे ही सुखपूर्वक प्रवेश कर जाते हैं जैसे चंद्रमा की किरणें स्फटिक मणि में आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। गुरु का वचन निर्मल होने पर भी दुष्ट व्यक्तियों के कानों में पड़ने पर बहुत अधिक पीड़ा उत्पन्न करता है। ठीक वैसे ही जैसे साफ सुथरा जल कानों में पड़ जाने पर बहुत अधिक पीड़ा उत्पन्न करता है। इतरस्य तु करिणः आभरण आननम शोभा समुदयम, और इतरस्य माने दूसरी तरफ, इसके विपरीत सज्जन व्यक्तियों के कानों में पड़ने पर, वही गुरु का उपदेश सज्जन व्यक्तियों के कानों में पड़ने पर उनके मुख के शोभा समूह को बहुत अधिक बढ़ा देता है। ठीक वैसे ही जैसे शंखाभरण से युक्त हाथी का मुख बहुत अधिक सुशोभित होता है।
प्रदोषकालीन चंद्रमा के समान, प्रदोषकालीन चंद्रमा के समान संपूर्ण गहरे, जिस तरह प्रदोषकालीन चंद्रमा गहरे अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही गुरु का उपदेश जो दोष जातम मने दोष से उत्पन्न अंधकार को हरती दूर कर देता है। गुरु उपदेश प्रशम हेतुना वयः परिणाम, बदलती हुई अवस्था, जिस तरह बालों को पकने में पलित रूपेण पकते हुए बालों के समूह को अमली कुर्वन मने निर्मल बनाता हुआ गुण रूपेण परिणमयति गुण के रूप में बदल देता है, वैसे ही गुरु का शांतिजनक उपदेश मनुष्य के समस्त दोषों को गुण रूपेण परिणमयति गुण के रूप में बदल देता है। आगे देखिए, अयमेव चानास्वादित विषयरसस्य ते कालः उपदेशस्य, अयमेव माने यही उपदेशस्य कालः ते, तुम्हारे लिए उपदेश का यही काल है। क्यों? क्योंकि विषय रसस्य, विषय के रस का आस्वादन न किए हुए तुम्हारे लिए उपदेश का यही, तो रूप रस गंध इत्यादि जो भी विषय हैं, उन विषयों का आस्वादन न किए हुए तुम्हारे लिए उपदेश का यही समय है, यही उचित समय है। क्यों? कुसुम सर जर्जरिते हृदय गलतिमिव उपदिष्टम गलयति उपदिष्टम। कुसुम सर जर्जरिते मने कामदेव के प्रहार से जर्जरित छिदे हुए हृदय में जलम एव जल की भांति उपदेश क्या होते हैं? गलयति बह जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे छिदे हुए बर्तन में या जर्जरित बर्तन में जल आसानी से बह जाता है, वैसे ही कामदेव के बाणों से घायल हृदय में उपदेश आसानी से बह जाते हैं। अकारणं च भवति दुष्ट प्रकृते अन्वयः श्रुतं वा अविनयस्य। दुष्ट प्रकृति वाले मनुष्यों के लिए अन्वय उनका वंश, श्रुतम शास्त्र, विनम्रता का विनयस्य विनम्रता का कारण नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अच्छे वंश से है या अच्छे शास्त्र को पढ़ा है तो दुष्ट नहीं होगा, दुष्ट हो भी सकता है। इसलिए वंश और शास्त्र विनम्रता के कारण नहीं होते। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि चंदन प्रभवो न दहति किम अनलः, चंदन से उत्पन्न अग्नि क्या नहीं जलाती, अर्थात जलाती ही है। प्रशम हेतुनाः वारिणाः प्रचंडतरी बड़वा नलो। प्रशम हेतुना आग बुझाने का जो कारण है जल, तो जल से बड़वा नलः माने समुद्र की अग्नि प्रचंड तरी न भवती, क्या बहुत अधिक प्रचंड नहीं होती है, अर्थात होती ही है। गुरु उपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालनम अजलम स्नानम। गुरु का उपदेश पुरुषों के संपूर्ण मल को धो देने के लिए प्रक्षालनम अजलम स्नानम बिना जल का स्नान है। अनुपजात पलितादि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम। पलित आदि वैरूप्यम माने बाल पकाए इत्यादि, माने बालों के पकने आदि के कारण होने वाली जो विकृति होती है, वैसे बिना बुढ़ापे से रहित वृद्धता है। माने वृद्धावस्था के दोषों को लाए बिना ही पलित आदि क्या होता है, जैसे कि बाल इत्यादि पक जाते हैं और झुर्रियाँ पड़ जाती हैं वृद्धावस्था में, तो वही कह रहे हैं कि वृद्धावस्था के दोषों को लाए बिना ही, अनुपजात उत्पन्न किए बिना ही, अजरम वृद्धत्वम माने बिना बुढ़ापे की वृद्धता है, बिना बुढ़ापे का वृद्धता है। अनारोपित मेदो दोषम गुरुकर्णम, और बिना चर्बी बढ़ाए ही व्यक्ति को भारी बना देने वाला है। मेदो दोष माने चर्बी इत्यादि दोषों को अनारोपित बिना स्थापित किए ही गुरुकर्णम व्यक्ति को भारी बना देता है। असुवर्ण विरचनम ग्राम्य करणाभरणम
बिना सोने का बना होने पर भी गंवारूपन से रहित कानों का आभूषण है। माने सोने, गुरु का उपदेश जो है सोने का नहीं बना होता है, फिर भी कानों का आभूषण होता है। अतीत ज्योति आलोकः, बिना ज्योति का ही प्रकाश है। नोद्वेग करह प्रजागरः, बिना उद्वेग के ही जगाने वाला गुरु का उपदेश होता है। तो एक बार हिंदी देख लीजिए। अयमेव चानास्वादित कालस्य, मने यही तुम्हारे लिए उपदेश का यही काल है, यही समय है। तो अनास्वादित माने बिना रसों का स्वाद लिए बिन तुम्हारे लिए उपदेश का यही काल है, क्योंकि कामदेव के बाण से घायल हृदय में उपदेश जल की भांति बह जाता है और दुष्ट प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए वंश, विनम्रता का कारण उनका वंश या शास्त्र नहीं हो सकता है। क्या चंदन से उत्पन्न अग्नि जलाती नहीं, अर्थात जलाती ही है। किम वा प्रसम हेतुना न प्रचंड तरी भवती, क्या आग बुझाने का कारण जो जल होता है वह बड़वा अग्नि, समुद्र में लगने वाली वही अग्नि, उसी जल से बड़वाग्नि प्रचंड तरी न भवती, क्या बहुत अधिक प्रचंड नहीं होती, अर्थात होती है। गुरु उपदेशस्य नाम पुरुषम अखिल मल प्रक्षालनम अजलम स्नानम, गुरु का उपदेश संपूर्ण मलों को धूल देने वाला बिना जल का स्नान है। और वृद्धावस्था के दोषों को लाए बिना ही, माने बाल पकाए बिना, झुर्रियाँ पड़े बिना ही व्यक्ति को वृद्ध बना देता है। और चर्बी इत्यादि दोषों को स्थापित किए बिना ही व्यक्ति को भारी बना देता है। अग्राम्य, ग्राम्य करणाभरणम, अग्राम्य करना, अग्राम्य माने गवारूपन से रहित बिना सोने का बना हुआ कानों का आभूषण है। और गुरु का उपदेश और क्या है? अतीत ज्योति आलोक है, जिसकी ज्योति चली गई है ऐसा प्रकाश है, ज्योति दिखाई नहीं देती है फिर भी अंदर जाने पर प्रकाशित करता है। नो द्वेग करह प्रजागरह, बिना उद्वेग का जागरण है, बिना उद्वेग के ही जगाने वाला है। विशेष सेढ़ राज्ञा, विशेषकर राजाओं के लिए, क्योंकि तेसाम उपदेष्टारः विरला, उनको उपदेश करने वाले बहुत ही कम होते हैं। प्रति शब्दकः इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात्, प्रति शब्दकः इव प्रतिध्वनि के समान राजाओं के वचनों का लोग भय के कारण अनुसरण करते हैं। उद्दाम पृथु स्थगित श्रवणम, बढ़े हुए घमंड से के सूजन से, पृथु सूजन से स्थगित बंद हुए कानों के छिद्र वाले उपदेश दिए जाने पर भी ते न शृण्वन्ति, वे सुनते नहीं हैं। अशृण्वन्तो अपि गजनिमीलित अवधीरयन्तः खेदयन्ति, सुनते हुए भी हाथी के समान आँखों को बंद करके अवधीरयन्तः माने आज्ञा का पालन न करते हुए, खेदयन्ति हितोपदेश दायिनो गुरु, माने हित का उपदेश देने वाले गुरुओं को दुख देते हैं। अहंकार दाह ज्वर मूर्छा विह्वला ही राज प्रकृति, माने राज प्रकृति, राजाओं का स्वभाव अहंकार दाह रूपी ज्वर की मूर्छा से अंधकारित और व्याकुल रहती है। अलीक अभिमानो कारणी धनानी, धन अलीक अभिमानो माने मिथ्या अभिमान के कारण उन्मादकता को ही पैदा करती है या पागलपन को बढ़ाती है। जो धन है राजाओं का धन, वह झूठे अभिमान के कारण उन्मादकता को ही बढ़ाती है या पागलपन को उत्पन्न करती है। राज विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी राज्य रूपी जो लक्ष्मी होती है, विष विकार को उत्पन्न करती हुई आलस्य को प्रदान करती है। तो एक बार हिंदी देख लीजिए। विशेष कर राजाओं के लिए उनके उपदेशक विरले ही होते हैं। प्रतिध्वनि के समान राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात्, राजाओं के वचनों का लोग भय के कारण पालन करते हैं। और उद्दाम माने अहंकार से सूजे हुए, अहंकार के सूजन से बंद कान में, श्रवण विवराह कानों के छिद्र में गुरु का उपदेश पढ़ते हुए भी ते न शृण्वन्ति, वे नहीं सुनते हैं।
और सुनते हुए भी आँखों को हाथी के समान बंद करके अवधीरयंत अपमान करते हुए गुरु हित का उपदेश देने वाले गुरुओं को दुखी देते हैं। अहंकार दाह ज्वर मूर्छा अंधकारिता विह्वला ही राज प्रकृति। राज प्रकृति राजाओं का स्वभाव अहंकार दाह रूपी ज्वर की मूर्छा से अंधकार युक्त एवं व्याकुल रहती है। अली का अभिमानो उन्माद कारिणी धनानी। धन का झूठा अभिमान, मिथ्या अभिमान, धन के मिथ्या अभिमान से उन्मादकता माने धन का जो झूठा अभिमान है वह पागलपन को बढ़ाने वाली होती है। राजलक्ष्मी राज्य विषय विकार तंद्रा प्रदा। राजलक्ष्मी राज्य विष विकार, राज्य रूपी विष के विकार से उत्पन्न तंद्रा को या आलस्य को ही प्रदान करती है। तो मित्रों, आज यहीं तक। इसके आगे का भाग मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।